3 लाख एकड़ से ज्यादा किसानों की फसल तबाह हो गई पंजाब में, और सौगंधली इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका इन्हें कंपेंसेशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि पंजाब में किसी भी फार्मर ने क्रॉप इंश्योरेंस नहीं कराया था। और इसमें इन किसानों की गलती नहीं बल्कि वजह है हमारे देश की घटिया पॉलिटिक्स। देखो होता क्या है कि सूखा पड़ने से, बाढ़ आने से या कोई जब बीमारी फैलती है तो किसानों की पूरी फसल तबाह हो जाती है, जिसके सदमे से किसान आत्महत्या कर लेता है। और ऐसे केसेस 2015-14 में बहुत ज्यादा बड़े थे। इसीलिए बीजेपी सरकार 2016 में एक स्कीम लेके आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें होता यह है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है उसके प्रीमियम का 1 से 2% फार्मर देता है, बाकी का अमाउंट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है। और जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी तब स्टेट्स के लिए वॉलंटरी था, यानी कि मैंडेटरी नहीं था कि वो अपने राज्य में इसको इम्प्लीमेंट करें या नहीं। तब पंजाब सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया, ये कह के कि इसका फाइनेंशियल बर्डन पंजाब पर बहुत ही ज्यादा होगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट पंजाब सरकार के द्वारा ये दिया गया था कि पंजाब 99% इरिगेटेड है, वहाँ सूखा पड़ने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो बीजेपी वालों, आप अपनी स्कीम अपने पास रखो। और ये बताया गया था कि हम यानी पंजाब सरकार खुद का एक फंड, एक स्कीम लेके आएगी अपने किसानों के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक आया ही नहीं है। और वक्त की मार आप देखिए, आज सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत पंजाब के किसानों को ही है। और हाल फिलहाल में चल क्या रहा है ये हम सब जानते हैं। सेंटर वाले स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट वाले कह रहे हैं कि सरकार यानी केंद्र सरकार हमें कोई रिलीफ फंड नहीं दे रही है, कुछ मदद नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह। बट अल्टीमेटली इस सब में पिसना बेचारे किसान को ही है। और यहाँ पर मैं सो कॉल्ड फार्मर यूनियन, किसान संघ, ये जितने भी युवा नेता हैं, इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब भी सरकार कोई कानून, कोई स्कीम लेके आती है तो बिना कुछ सोचे समझे इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा, सिर्फ प्रोटेस्ट करने उतर पड़ते हैं, रेलवे जाम करना, हाईवे जाम करना, वगैरह वगैरह। और जब ऐसी कोई आपदा आती है तो सब मुंह छुपा के भाग जाते हैं, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता है।